नमस्कार दोस्तों, अपन आज नेक्स्ट क्लासेस पढ़ते हैं। अपन ने इससे पहले प्रतिशत के 7 पॉइंट एपिसोड अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन 8वां एपिसोड पढ़ेंगे सर। और दोस्तों, अपन ने बिल्कुल ध्यान रखा एक बात का कि जो भी अपन ने चीज़ें एक बार अपने पढ़ी है उनको बिल्कुल अपने टॉपिक वाइज और बेसिक से लेने का प्रयास किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और लॉन्ग टर्म तक आपकी चीज़ें आपके साथ भी रहें। अब इसके बाद सर अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हमारा ये पहला हमेशा सिद्धांत ही रहा है कि हम एक बार चीज़ को दोहराते हैं ताकि वो चीज़ें वर्तमान में आ जाए, अपने साथ जुड़ी रहें, ताकि हम चीज़ों को पढ़ते ढंग से पढ़ें। आपको पता है हमने अपरिवर्तन से संबंधित पढ़ लिया है, प्रभाव से संबंधित हमने पढ़ लिया है। इससे पहले अपन ने जनसंख्या का पोर्शन पूरा कर लिया है और हमारा पोर्शन चल रहा था पिछली क्लास में, वो हम पढ़ रहे थे चुनाव से संबंधित। और चुनाव के से संबंधित अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं बेटा। और चुनाव के प्रश्न अपन ने है वो एक टाइप का पोर्शन अपन ने उस क्लास में ले लिया था, जिसमें बाकायदा आपको लिख रखा था कि इसमें कोई वैध और अवैध, वैलिड और अनवैलिड वोट, केवल वहाँ वैलिड वोट थे, अनवैलिड एक भी वोट नहीं था। तो वहाँ सीधा प्रश्न था, सिंपल हमने करने का तरीका आपको बताया है। और मैंने वो प्रश्न भी दो प्रकार के लिए हैं, एक तो एक उम्मीदवार हो या उसमें कितने उम्मीदवार दे रखे हो, एक दो हो या 3 उम्मीदवार हो और या 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसमें प्रकार के प्रश्न अपने अटेम्प्ट किया था। इन प्रश्नों को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से अपन ने काम किया है। अब देखो सर, इस प्रश्न को मैं यहाँ से लेता हूँ भी अपन ने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। अब बेटा यहाँ से बात करें अपन। अब देखो सर, आपको पता है कि अपन ने पढ़ा क्या था और किस प्रकार का पढ़ा था। आपको पता था, मैंने ये कहा था कि कोई भी चुनाव ले आपको कोई ये पूछे कि एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 100%, मतदाता सूची के 65% मिले, 60% मिले, 42% मिले, तो बेटा एक बात आपको गौर करना है। वो क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है क्या कि वो आपको कभी भी ध्यान रखना है, वो अपने आप में वोटर लिस्ट होती है, वो अपने आप में कितने % वोटों की होती है? 100% वोट होते हैं सर, उसमें 100% है वोट बेटा। अब बताइए 100 का आप कोई भी प्रतिशत निकाल लीजिए, 100 का वो सेम आएगा। जैसे मैं कह दूं 100 का 10% बेटा 10 आएगा, 100 का 30% 30 आएगा, 100 का X% X आएगा। अब आपको पता है 100 में से एक को कितने मिले? पहला उदाहरण मैंने कल लिया था, याद आ रहा होगा। एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में कितने मत थे टोटल? आपको पता याद आ रहा होगा कि दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 65% मत मिलते हैं और वो अपना चुनाव कितने वोटों से जीत जाता है? 2100 वोटों से वो चुनाव क्या कर जाता है? जीत जाता है। अब बेटा आपने को ये बताना है कि बताइए इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, या आपने को ये बताना था कि बताओ जीतने वाले को कितने मिले, और या बेटा हमें ये बताना था हारने वाले को कितने मत मिले। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात यही करते हैं, शुरू करता हूं वापस। आप मुझे बताओ टोटल कितने थे? 100 में से एक को कितने मिले थे बेटा? 65 मत मिले थे। कितने मिले थे? 65। सेकंड को आपको पता है, सेकंड को आप बताओ, एक को 100 में से 65 मिल गए हैं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड को कितने मिलेंगे बेटा? 35 ही मिलेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कोई वोट ऐसा नहीं था जो अनवैलिड था या वोट ना डालने वालों की संख्या थी। बिल्कुल कुछ नहीं दिया हुआ है, साफ सुथरा प्रश्न आपके सामने है कि कितने चुनाव लोग लड़ रहे थे? 2 चुनाव लोग व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 65% मत मिले और वो कितने वोटों से चुनाव जीत जाता है? 2100 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए टोटल वोटों की संख्या क्या होगी? या पूछ सकता है जीतने वाले के मत बताइए, या पूछ सकता है हारने वाले के मत बताओ। ये बात बेटा आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब मुझे बात बताओ, यहां गैप कितने का है? 30 का है, और वोटों में गैप कितने का है? 2100 का है। ये बात मैं पहले ही पिछली क्लास में आपके सामने फाइनल कर चुका हूं। आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, टोटल मत दे रखे हैं तो 100 से तुलना करोगे, यदि जीतने वाले के दे रखे हैं तो 65 से तुलना करोगे, हारने वाले को दे रखा है तो 35 से तुलना करोगे। पर दोनों में गैप है, वो कितने का है? 30 का है सर। कितने का है? 30 का है। 30 बराबर क्या है? 2100 है। अब मुझे बताओ 30% की कीमत, हमारे पास 30 वोट है, वो किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। एक वोट होगा वो किसके बराबर होगा? 2100 में किसका भाग दे दूंगा? 30 का। इसका अर्थ हुआ आपका एक वोट है वो किसके बराबर आ गया? 70 के बराबर आ गया। सही है। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी एक वोट मानक बांध रखा है वो ओरिजिनल कितने लोगों के बराबर है? 70 लोगों के बराबर है। अब पूछे टोटल मत बताओ सर, तो बेटा 70 आप पूछे तो 70 का गुणा किससे कर देंगे? 100 से। इसका अर्थ हुआ टोटल मत कितने हैं? 7000। आपका आंसर आ जाएगा 7000। सही है। इसी प्रकार पूछे सर जीतने वाले के बताओ, तो आपको पता है 65 का गुणा किससे कर देंगे? 70 से कर देंगे। आपको ये पता है 35 आ जाएगा, 3 आ गया, 42 और 3 कितना होगा? 45। इसका अर्थ ये हुआ जीतने वाले को मत कितने मिले हैं? 4550। इसी प्रकार सर बात करें हारने वाले के, तो 35 का गुणा किससे कर देंगे सर? 70 से। आपको पता है 35 आ जाएगा 3,
और 24 और 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 21 और 3 कितना हो जाएंगे 24। इसका अर्थ ये हुआ सर आपके पास जो हारा है उसको कितने मत मिले हैं 2450। इस तरीके की बात आपको करना है। अब मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिले 4550 और हारने वाले को कितने मिले 2450 और टोटल मत कितने थे 7000। इस तरीके की अपन ने बात की थी सर। इसके बाद बेटा मैंने कहा था 3 उम्मीदवारों वाला भी लिया था एक पर्सन। मैं 3 उम्मीदवारों वाला की बात करूं तो वो कैसे लिया था, आपको याद आ रहा होगा लास्ट उदाहरण यही था कल की क्लास में। मैंने कहा था टोटल वोट आपको पता है कितने होते हैं 100। एक उम्मीदवार को कितने मिले थे आपको पता है, फर्स्ट पर आने वाले को कितने मिले थे 55%। और आपको पता है जो थर्ड पे आया था इसको मिले थे 5%। कितने मिले थे 5%। और ये रोमन पद्धति के बारे में कल भी मैंने बताया था आपको, आप हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से लिखना है आपको। आप मुझे बताओ टोटल वोट हैं वो 100% है, एक को 55 मिले हैं और एक को 5 मिले हैं, तो हमारे पास कितने वोटों का रिकॉर्ड आ चुका है 60% वोटों का रिकॉर्ड आ चुका है। इसका अर्थ कितने बच गए हैं आपके पास 40। सही बात है। आप मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिले हैं 55, सेकंड वाले को 40 और थर्ड वाले को मिले 5। अब प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ था कि सर इस चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ था। लास्ट का कल का यही उदाहरण था हमारा। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से हार जीत कितने की है 15 की है और वोटों में हार जीत कितने की है 9000 की है। कल अपन ने किया था इस टाइप का प्रश्न। अब मुझे एक बार आपने सोचा होगा सर आपने हार जीत फर्स्ट और सेकंड में क्यों ली है, आपने फर्स्ट और थर्ड में क्यों नहीं ली। इसका कारण मैं कल आपको बता चुका हूं कि कोई भी चुनाव का रिजल्ट देखोगे, परिणाम देखोगे, वो हमेशा हमेशा किसके बीच आता है फर्स्ट और सेकंड के बीच ही आता है। जो 1 नंबर पर रहा हो और 2 नंबर पर रहा हो। 1 नंबर पर रहने वाले को कितने मिले हैं 55 और 2 पर रहने वाले को कितने मिले हैं 40। गैप कितने का 15 बराबर कितना है 900। अब मुझे बताओ 15 बराबर कितना आ गया सर 9000 है। 1 बराबर क्या होगा बेटा 9000 में किसका भाग दे दूंगा 15 का। इसका अर्थ हुआ आपकी एक की कीमत कितनी आ गई 600 आ गई है सर। ठीक है। अब पूछे कुल मतों की संख्या बताओ तो कितने हैं बेटा 100 और 100 का गुणा किससे करोगे 600 से। इसका अर्थ ये हुआ टोटल मत हैं वो कितने हो जाएंगे 60000। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए टोटल मत क्या है। और यदि पूछा जाए सर जीतने वाले को मत कितने मिले तो आपको सबको पता है बेटा जीतने वाले को कितने मिले हैं 55 और 55 का गुणा किससे कर दोगे आप किससे गुणा करोगे 600 से। आपको पता है 2 जीरो लगा देंगे 30 आ जाएगा, 3 आ गया 30 और 3 कितना होगा 33। इसका अर्थ ये हुआ जीतने वाले को कितने मत मिले हैं 33000। ये आपके पास आ गया। आपसे पूछे सर सेकंड पे आने वाले को कितने मिले तो आपको सेकंड आने वाले को मिले कितने बेटा 40। एक की कीमत कितनी है 600 तो आप कहोगे 40 का 600 से गुणा करोगे तो ये बनेगा बेटा 24000। इसका अर्थ हुआ जो जीतता है उसको कितने मत मिले हैं 24000 मिले। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। और आपसे पूछे थर्ड पे आने वाले को बताओ तो 5 का गुणा किससे कर दोगे 600 से कितने मिले हैं 3000। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ये आपके पास उत्तर आ गए। इस तरीके से काम किया था अपन ने। अब सर आगे बढ़ाएंगे क्लास को और अब हम जो पढ़े हैं उनसे आगे लेंगे। आज हमारी क्लास का काम होगा वो नेक्स्ट पर्सन इस तरीके से होंगे बेटा। उसमें क्या होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुनाव में वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे मैं पर्सन आपके सामने बोल रहा हूँ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आपको बाकायदा लिख रखा है कि 10% मतदाताओं ने क्या नहीं किया अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला 10% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला। एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के आपको कह दिया कि 50% वोट मिले। किसके मिले हैं मतदाता सूची के। ठीक बात है। अब आपको कह दिया इस चुनाव में हार जीत का फैसला है वो 2000 मतों से रहा। तो बताइए इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। अब मुझे एक बात बताओ सर टोटल मत कितने हैं बेटा 100 है। सही है ना। इसमें मैंने कहा 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया पर आगे ली लैंग्वेज मैंने ढंग से बोला ये बोला है कि एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 50% मत मिले। मतदाता सूची का अर्थ आपका पता चल गया होगा कितने में से 100 में से कितने मिले हैं 50 उसको मिले हैं। सही बात है। अब सेकंड को कितने मिलेंगे बेटा आप बताओ 10 ने वोट ही नहीं डाला तो 50 और 10 कितने का रिकॉर्ड आ चुका है 60 का तो बच कितना गया 40। इसका अर्थ हुआ जो हारा था उसको कितने मत मिले थे 40 मत मिले थे। अब मैंने कहा है आपको कि बताइए सर इस चुनाव में हार जीत थी वो कितने की थी 2000 मतों की थी। तो बताइए टोटल मत क्या होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ गैप कितने का है 10 का है और वोटों में गैप कितने का है 2000 का है ये पता है। अब बताओ 10 बराबर क्या आ गया 2000। एक बराबर कितना आ गया सर 200। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी एक वोट बांध रखा है
वो ओरिजिनल कितने के बराबर है? 200 वोटों के बराबर है। अब सर मुझे आपसे पूछूं कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मत पूछे तो बेटा है कितने? 100, और 100 का गुणा किससे करोगे? 200 से। आपको पता चल गया टोटल मत है वो कितने हैं? 20,000 है। आपका जवाब आ गया 20,000। अब आपसे पूछा जाए सर कि मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या, या पूछे डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या। इसका अर्थ ये हुआ, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि डाले गए मत कितने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 10% लोगों ने तो क्या नहीं डाला? वोट ही नहीं डाला। इसका अर्थ हुआ कितने परसेंट वोट पोल हुए? 90% वोट हैं वो क्या हुए? पोल हुए थे। अब इसका अर्थ हमें बताना है पोल वोट कितने हैं। अब बताओ कितने पोल हैं? 90। 1% की कीमत आपने क्या निकाल रखी है? 200। इसका अर्थ ये हुआ 200 का गुणा किससे करोगे बेटा? 90 से। इसका अर्थ ये 200 है बेटा, ये ध्यान रखना है। 200 का गुणा किससे करोगे? 90 से। इसका अर्थ ये हुआ कितने वोट ऐसे थे? 18,000 वोट इस चुनाव में क्या हुए थे? पोल हुए थे। कितने हुए थे? 18,000। सही है। अब आपसे प्रश्न सर ये पूछे कि मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या क्या है? पूछे मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या होगी। अब ये बताना है कि मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या होगी। ठीक है। अब मुझे बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला? 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका अर्थ हमारे हिसाब से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 10 ने। एक की कीमत क्या है? 200 है। इसका अर्थ हुआ इस चुनाव में 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया सर। ठीक है। इसी प्रकार बात करें, आपसे पूछा जाए कि सर जीतने वाले की मत बताओ, तो बेटा जीतने वाले को मिले कितने हैं? 50, और गुणा किससे कर देंगे? 200 से। इसका अर्थ ये हुआ 50 का 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। इसका अर्थ जो जीता था उसको कितने मिले थे? 10,000 वोट मिले थे। इसी प्रकार सर आपसे पूछा जाए सर हारने वाले को बताओ, तो 40 का गुणा किससे कर देंगे? 200 से। इसका अर्थ हुआ हारने वाले को कितने मत मिले थे? 8,000। आपके पास उत्तर आ जाएगा 8,000। अब मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिले? 10,000, और हारने वाले को कितने मिले? 8,000 मत मिले। और आपको पता है पूरे पर्सन आपके पास आ गया। टोटल मत पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? 20,000। डाले गए मतों की संख्या पूछे तो 18,000। मत का प्रयोग ना करने वाले की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 2,000। जीतने वाले का पूछे तो कितना है? 10,000। और हारने वाले का पूछे तो जवाब क्या है? 8,000। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, जो प्रश्न आपको करना है बेटा आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ। देखिए आप सर देखो इस टाइप की बात अपन करना है, वो किस तरीके से करना है। अब देखिए सर मैं यहां से लेता हूं जो चीज़ें अपन ने कल पढ़ी थी वो लेते हैं सर। आप देखो यहां से, अब देखिए बेटा ये प्रश्न कल अपन ने पढ़ लिया था, आज हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्रश्न आपके आगे है जो मैंने आपको बोला है। अब देखो इस प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है, ये देखिए सर आपके सामने है कि आपको ये क्लियर कर रखा है इसने। देखिए सर यहां से कह रखा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला? 10% वोट ऐसे थे जो पोलिंग बूथ तक नहीं आए, वोट डाला ही नहीं। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने परसेंट मत मिले? 54% मत मिले। और वो कितने वोटों से चुनाव जीत जाता है? 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए सर क्या होगी? ठीक है। अब सर मैं बात करूं, टोटल मत हैं वो आपको पता है कितने होते हैं? 100। हमारे पास कितने होंगे? 100 होंगे। अब मुझे बताओ 100 में से 10 ने तो क्या नहीं डाला? वोट नहीं डाला। इसका अर्थ कितने परसेंट वोट डाले गए? 90% वोट डाले गए। अब इसने ये नहीं कहा कि डाले गए मतों का 54% मत मिले। वाकायदा यहां लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मतदाता सूची, और मतदाता सूची अपने आप में कितने परसेंट की होती है? 100%। तो 100 में से एक को कितने मिले हैं? 54। फर्स्ट आने वाले को मिले हैं। ठीक है। अब 10% लोगों ने क्या नहीं डाला? वोट नहीं डाला। तो 54 और 10 कितना हो गया? 64। हमारे पास कितने परसेंट वोटों का रिकॉर्ड आ चुका है? 64% वोटों का रिकॉर्ड आ चुका है। एक उम्मीदवार अब बचा है, कौन? हारने वाला। बताओ 100 में से दो इनके पास कितना जा चुका है? 64। तो अपने आप ही कितना बचेगा बेटा? 36। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए हारने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने परसेंट मत मिले? तो आप बिल्कुल साफ तरीका में उत्तर दे सकते हो। आपका जवाब आ गया है 36% मत किसको मिले हैं? हारने वाले को मिले हैं। किसके? मतदाता सूची के।
अब बेटा प्रश्न में दे क्या रखा है, तुलना करते हैं अपन। अब प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है वो कितने वोटों से चुनाव हार जाता है, जीत जाता है। 1440 वोटों से चुनाव जीत जाता है। जीतने वाला 1440 से जीता है, हारने वाला 1440 मतों से चुनाव क्या कर जाता है, हार जाता है। अब मुझे बात बताइए, अपने हिसाब से हार जीत है वो कितने की है, 18 की है। कितने की है, 18 की है। और यहां वोटों में हार जीत देखी जाए तो ये बाकायदा लिख रखी है कितने की, 1440 की। सही है। अब मुझे बात बताओ, 1440 बराबर क्या दे रखा है आपको पता है 18 बराबर क्या दे रखा है, 1440। एक बराबर क्या होगा सर, 1440 में किसका भाग दे दूंगा, 18 का, तो एक बराबर आएगा 80। 18 8 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ आपका जो भी एक वोट है वो ओरिजिनल कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है। आप पूछे कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मत हैं कितने, 100 है, और 100 का गुणा किससे करेंगे, 80 से। इसका अर्थ हुआ कुल मतों की संख्या पूछे तो जवाब कितना हो गया, 8000। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 8000 आपके सामने आ गया। ठीक है। अब मान लो आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सर कि डाले गए मतों की संख्या बताओ, क्या पूछे, इसके बाद लिख रहा हूं मैं, आपसे पूछे डाले गए मतों की संख्या। अब ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, अब मुझे बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। इसका अर्थ हुआ कितने परसेंट वोट पोल हुए हैं, 90% वोट क्या हुए हैं, पोल हुए हैं यहां से। अब मुझे बात बताओ 1% की कीमत है, 1% है वो किसके बराबर है, बाकायदा हमने निकाल रखा है 80 के बराबर है। अब 80 का गुणा किससे कर दूंगा इसको, 90 से। तो आप बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 7200 लोग सर ऐसे हैं है जिन्होंने मत का प्रयोग किया। डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, 7200 थी। सही बात आ गई। अब आपसे पूछे मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या, मैं यहां से लूं, आपसे पूछे मत का प्रयोग न करने वाले की संख्या। अब मत का प्रयोग ना करने वाले की संख्या यदि आपसे पूछे, आप मुझे बात बताओ कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10 का गुणा किससे कर देंगे सर, अपन 80 से। इसका अर्थ ये हुआ 800 लोग हमारे सर ऐसे थे जिन्होंने क्या नहीं किया, वोट का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है। आपसे पूछे डाले गए मतों की संख्या तो उत्तर क्या होगा, 7200। आपसे पूछे मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या पूछो तो जवाब क्या होगा, 800। सही बात है। अब 3% तैयार हो गए हैं आपके। कुल मत पूछे तो उत्तर क्या होगा, 8000। आप पूछे गए डाले गए मतों की संख्या बताओ तो जवाब क्या होगा, 7200। और आपसे पूछा जाए सर मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या, तो आपका उत्तर आ जाएगा 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए बेटा कि सर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब जीतने वाले को मिले कितने बेटा, 54। और गुणा किससे करेंगे, 80 से। किससे गुणा करेंगे, 80 से। मुझे बताओ गुणा करें, आ गया 32, 3 आ गया, और 40 और 3 कितना हो गया, 43। इसका अर्थ ये हुआ जीतने वाले को कितने मत मिले हैं, 4320 मिले हैं। ठीक बात है सर। देख लो मैंने दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपने को पता है 54 का गुणा करें, 8 चौका 32 आ गया, 3 आ गया, 40 और 3 कितना हो गया, 43। इसका अर्थ जीतने वाले को कितने मिले हैं, 4320 मत मिले हैं। अब बेटा आपसे पूछा जाए कि सर बताओ हारने वाले को कितने मत मिले, तो हारने वाले को मिले कितने हैं, 36 है। एक की कीमत क्या है, 80 है। अब 36 और 80 का गुणा करेंगे, देखो एक 0 आ जाएगा, 8 6 48 आ जाएगा, हंसल 4 हो रही है, और 8 24 और 4 कितना होगा, 28। इसका अर्थ ये हुआ सर यहाँ हारने वाले को कितने मत मिले हैं, 2880। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब देखिए इसी एक ही प्रश्न के कितने प्रश्न आपके सामने आए। अब आपसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता था टोटल मतों की संख्या बताओ, जवाब क्या देना पड़ेगा, 8000। आपसे अगला प्रश्न पूछे कि सर डाले गए मतों की संख्या क्या थी, कितने मत डाले गए थे सर, तो आपको पता है कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, 90%। 1% की कीमत क्या है, 80 है। 90 का गुणा किससे कर लेंगे, 80 से। कितने वोट डाले गए थे, 7200 वोट इस चुनाव में डाले गए थे। अब अगला पूछे कि मतों का प्रयोग ना करने वालों की संख्या तो बता दीजिए सर। अब मुझे बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला,
10% लोग ऐसे, 100 में से 10 ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। और आपको पता है हमारा एक वोट है वो कितने के बराबर मान रखा है अपन ने, 80 के बराबर आ रहा है। तो एक बराबर कितना आ गया, 80। आपको बताया 10 का 80 से गुणा करें कितना होगा, 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया। इसका तो वो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आए, वोट अपना डाला नहीं। अब आपसे प्रश्न पूछे सर जीतने वाले को कितने मत मिले। अब बेटा आपको साफ दिख रहा है जीतने वाले को मिले कितने हैं, 54, और एक की कीमत आपने क्या निकाल रखी है, 80। तो 54 का गुणा किससे कर देंगे सर, 80 से, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 4320। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4320। सही है। इसी प्रकार सर पूछे हारने वाले के मत बताइए सर कितने मिले। तो हारने वाले को मिले कितने हैं, 36, और कितने में से मिले हैं सर, 36 मिले हैं, और एक की कीमत क्या है, 80। तो आपका उत्तर क्या होगा, 2880। इस तरीके से आपको जवाब देना है। इसका एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है सर आपसे, आपको सभी चीजें आनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल आपको ये आना चाहिए कि कुल मतों की संख्या क्या है। अब इससे बाहर प्रश्न आपके संभव नहीं है बनना, ये मैंने आपको बता दिया। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 5 प्रकार के प्रश्न मैंने बताए हैं। कुल मतों की संख्या आपके सामने आ गई 8000, डाले गए मतों की संख्या 7200 है, ना प्रयोग करने वालों की संख्या 800 है, और जीतने वाले की कितनी है, 4320, और हारने वाले के कितने मत हैं, 2880। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए साहब कि हारने वाले को मतदाता सूची के कितने % मत मिले। तो बेटा वो तो फाइनली पहले ही आ गया था हमारा उत्तर, कितना % मिला था, 36%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा उदाहरण। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में खूब सारे आते हैं, आप देखते हो तब। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्लास को, आगे की तरफ लेते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे बताओ इससे प्रश्न करने के बाद देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो सर यहां से, अब बेटा देखो यहां से ये प्रश्न वापस आ गया है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला सर, 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक बात है। अब सर बेटा आगे दे क्या रखा है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मिले, और वो 1100 मतों से क्या रहा, विजयी रहा। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है सर। अब सर यहां से गौर करेंगे अपन और चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या आप मुझे बताओ टोटल मत होते कितने बेटा, आपको पता है कितने होते हैं, 100। अब आप मुझे बताओ इस टॉपिक की बात करें, इसकी बात अपन करें, तो आपको पता है ये टोटल कितने हैं, 100 है। सही है। अब आपको बताओ 100 में से एक को कितने मिल गए हैं, क्योंकि वाकायदा लिख रखा है मतदाता सूची के कुल मतों के। इसका अर्थ हुआ टोटल वोट के हैं कितने % है, 48। तो 100 के कितने मिल गए, 48 मत मिल गए हैं सर। किसको, जीतने वाले को। ठीक है। और आप बताओ 8 ने क्या नहीं डाला, मत नहीं डाला। तो 48 और 8 कितने हो गए, आपके पास आ गया 56। इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास कितने % वोटों का रिकॉर्ड आ चुका है, 100 में से 56% वोट आ चुके हैं। अब बताइए 100 में से 56 बाहर कर देंगे तो कितने बचेंगे, 44 आपके पास बचेंगे। और 44 किसको मिले हैं सर, फिर वो हारने वाले को मिले हैं। ये जवाब आपके पास आ गया सर। और आपको पता है वोट पोल हुए 92%, और आप देख लो 48 और 44 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 92। आपके पास वापस बात सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब सर आप मुझे बात बताओ यहाँ किस प्रकार का दे रखा है सर, आप मुझे बताओ यहाँ गैप कितने का है, 4 का है, और वोटों में गैप वाकायदा लिख रखा है 1100। और ये आपका प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ उदाहरण है सर, ये ध्यान रखना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ 4 बराबर कितना दे रखा है, आपके पास आ गया 4 है वो किसके बराबर है, मैं यहाँ चेक करवा लेता हूँ। 4 बराबर आपके पास आया है वो कितना आया है, 1100। सही है। 1 बराबर क्या आएगा बेटा, 1 बराबर आएगा वो आएगा 1100 में किसका भाग दे दूंगा, 4 का, तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 275। कितना आ जाएगा, 275। सही है। आपको पता है 4 का ट्रिपल के 8 किया, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौका 28 आ गया, 2 20। आपके पास बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ आपका 1% जो वोट आपने मान रखा है वो कितने के बराबर है, 275 के बराबर है। अब मैं पूछूं कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मत तो आप बहुत ईजी वे में बता दोगे, वो कितने होंगे बेटा, 275 का गुणा किससे कर दोगे, 100 से, तो आपका आंसर कितना होगा, 27,500। कितना होगा, 27,500। और इस प्रश्न का पूछा गया तो यही जवाब है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी। पर इससे काम हमारा ये नहीं होगा कि इस केवल एक ही प्रश्न अपन पढ़ें। अब संभवतः हम सारे प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब सर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या बताओ सर। क्या पूछे, मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या पूछे। अब पूछे आपसे पूछ सकता है प्रयोग करने वालों की संख्या। अब पूछे प्रयोग करने वालों की संख्या, क्या डाले गए मतों की संख्या,
तो मैं कैसे लूंगा, डाले गए मतों की संख्या। तो बताओ कितने % लोगों ने वोट डाला है, 92% लोगों ने वोट डाला है। 8 ने वोट नहीं डाला तो 92 बचा है। एक की कीमत आपने क्या निकाल रखी है, 275। इसका अर्थ हुआ आपका 1% है वो किसके बराबर है, 275 के बराबर है। अब बेटा हमारे लिए बड़ा ये संकट आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे करें सर। आप ध्यान रखना है, इस प्रकार की संख्याओं का कभी गुणा करना हो, आप ये लॉजिक हमेशा याद रखना सर। ये लॉजिक बहुत महत्वपूर्ण और यह हर जगह काम करता है, मोस्टली ही प्रश्नों में काम करेगा ही। जब एक सम संख्या और एक 5 से विभाजित संख्या हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो, तो मैं मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बता रहा हूं, आप हमेशा हमेशा इस तरीके से काम करना और आपका गुणा करना आसान हो जाएगा। जैसे आपने कहा सर मुझे 64 का गुणा करना है, आपने कहा 75 से। किससे गुणा करना है, 64 का 75 से। इसका अर्थ ये हुआ एक सम संख्या और एक 5 से क्या है, विभाजित है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां 64 से करूंगा तो आधा कर दिया, तो जो आप ध्यान रखना है, जो सम संख्या है उसको आधा कर देना और जो 5 से विभाजित हो उसको 5 से विभाजित कर देना। अब मुझे बताओ 75 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 15। इसमें रूल एक बार और लग रहा है बेटा, एक सम संख्या बच रही है, एक 5 से विभाजित संख्या एक बार फिर बच रही है, और लगा दीजिए रूल। बताइए सम का आधा करेंगे 16 और बेटा इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें 16 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना बहुत ईजी हो गया है। 16 तिया कितना हो गया है, 48। कितना हो गया है, 48। और कितने स्टेप चल के आए हो सर आप, 2 स्टेप चल के आए हो। इसका अर्थ ये हुआ आपका मल्टीप्लाई कितना हो गया है, 4800। आपका जवाब आ गया 4800। इनका गुणनफल होगा वो कितना होगा, 4800 होगा। सही बात है। अब आपने और कोई चीज ले लीजिए सर, बहुत ईजी रहेंगे। आपने कहा सर 72 का गुणा करना है, मान लीजिए आपको हमारे को 72 का गुणा किससे करना है, आपने कहा सर 125 से। किससे करना है, 125 से। अब वही काम आधा करेंगे बेटा 36, इसमें 5 का भाग दें कितना आएगा, 25, क्योंकि 125 में 5 से विभाजित करोगे तो 25 आएगा। फिर नियम और लग रहा है बेटा, बोलो 18 और यहां कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। अब ये नियम एक बार फिर लग रहा है, एक सम संख्या और एक 5 से विभाजित है तो 18 में 2 का भाग दें 9 और यहां कितना आएगा बेटा, 1। क्यों, आपको पता है 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब देखो बहुत इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, 9 एकम 9 और कितने स्टेप चल के आए हो, 2 1 3 स्टेप आप चल के आए हो, 3 जीरो इसके साथ लगा दीजिए। इसका तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 9000। इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो गुणा करना आसान हो जाएगा सर, ठीक है। अब ये नियम लगेगा कब, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सम संख्या होना चाहिए और एक 5 से विभाजित होना चाहिए। अब रूल लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप ध्यान रखना, जो सम संख्या उसको 2 से विभाजित करते रहना और जो 5 से कट रही है उसको 5 से विभाजित करना। आप एक काम और भी ध्यान रखना है सर, यहाँ बिल्कुल आप इतना थोड़ा कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। आप 18 का 5 से गुणा करते तो बेटा 90 हो जाता और 2 जीरो लगा देते तो वापस कितना हो जाता, 9000 बन जाता। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा, आप थोड़ा सा जहाँ तक बढ़ना है जहाँ तक आपको लगे। और ये क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि बड़ी संख्याओं का पहाड़े हम पढ़ नहीं पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। पर जैसे छोटी संख्या तो हम कर सकते हैं आराम से। जैसे 18 का 5 से गुणा करना है, बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं। आपको पता है 90 आना है, इसी प्रकार की बातें करना है। अब यहाँ बात ये लागू करूँगा। अब मुझे बताओ 92 का गुणा किससे करना है, 275 से करना है। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ कितना आएगा, 46 और यहाँ करूँगा तो 5 और कितना आएगा, 55। सही बात है। यहां फिर नियम लग रहा है, बोलो 23 और कितना आ रहा है, 11। अब नियम नहीं लगेगा सर, अब दोनों की दोनों, पहले 5 से अब नहीं है। अब आप एक बात और याद रखना है, कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या का तो आप कैसे करें। जैसे मैं उदाहरण इसको लेता हूं, ऊपर आपने कहा सर 243 का गुणा करना है मुझे 11 से। तो बेटा एक काम करना, पहले 3 का 3 लिख लो। पहले इकाई अंक होता है, चरमांक अंक का, उसको सेम लिखिए, बाकी फिर जोड़ते चलिए। 3 और 4 कितने हो गए, 7 जोड़ा बेटा, फिर 4 और 2 कितना हुआ, 6 और 2 का क्या हुआ, 2, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2673 आपके पास आ रहा है सर। कितना आ गया, 2673। यही बात यहाँ लगाऊंगा तो बेटा बोलो 5 का कितना, 3 का कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 5 और कितना आ जाएगा, 2। और कितने स्टेप चल के आए हो आप, 2 स्टेप आप चल के आए हो, तो 2 जीरो लगा दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ टोटल वोट डाले गए थे वो कितने डाले गए थे, 25,300 वोट इस चुनाव में डाले गए थे सर, ठीक है।
अब आपसे पूछे सर मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या पूछे तो आपको बहुत इजी वे में काम कर सकते हो सर। मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या है कितनी, 8 और 8 का गुणा किससे कर दोगे, 275 से, फिर आपका उत्तर आ जाएगा। अब पूछे सर हारने वाले के मत बताओ। अब हारने वाले को मिले कितने हैं, 44। एक की कीमत क्या है सर, कितनी है, 275, सही है। अब बताओ नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा, वापस लग रहा है बेटा। एक सम संख्या है और एक 5 से क्या है, विभाजित है। बताइए नियम लगाइए आप, क्या होगा। आप मुझे बताओ यहां कितना आएगा, 22, और यहां कितना आएगा बेटा, 275 में किसका भाग दे लेंगे, 5 का। अभी थोड़ी देर पहले दिया था, कितना आएगा, 55। फिर देंगे बेटा 11, और यहां भी कितना आएगा, 11, क्योंकि सम संख्या को 2 से काटा है और 5 से कटने वाली को 5 से काटा है। 11 का 11 से गुणा किया, 121। और कितने स्टेप चल के आए हो आप, 2 स्टेप चल के आए हो, क्योंकि ये देखो 2 ही स्टेप हैं सर यहाँ। तो इसका अर्थ हुआ आपका उत्तर कितना आ गया, बताइए मुझे। ये हारने वाले को कितने मत मिले हैं, 12,100 मत किसको मिले हैं, हारने वाले को मिले। ठीक बात है। इसी प्रकार पूछूं सर जीतने वाले के मत बताओ, तो बेटा जीतने वाले का पूछे ना तो 48 का गुणा किससे कर देंगे अपन, 275 से। किससे कर लेंगे, 275 से। आप बताओ यहां कितना आएगा, 24, यहां कितना आएगा, 55, यहां कितना आएगा, 12, और यहां कितना आएगा, 11। अब एक बात और याद रखना है, या तो यहां 11 का रूल लगा सकते हो, 11 का रूल काम ना करे तो आप याद रखना है आज के बाद, जब भी 2 रेगुलर संख्याओं का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 5 का और 6 का गुणा करना हो, 8 और 9 का गुणा करना हो, 11 और 12 का गुणा करना हो, 13 और 14 का गुणा करना हो, तो आप किस प्रकार करें। आप हमेशा ध्यान रखना है, वहां छोटी संख्या का वर्ग करके उसमें छोटी संख्या यदि आप जोड़ दोगे तो वो उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे बताओ 11 है, छोटी संख्या है, 11 का वर्ग करूंगा तो 121, और 11 ही उसमें ऐड कर दूंगा, 121 और 11 132। और कितने स्टेप चल के आए थे बेटा, 2 स्टेप। इसका अर्थ ये हुआ जो आदमी जीता था उसको कितने मत मिले थे, 13,200 मत मिले थे। और आप देख लीजिए 13,200 और 12,100 में कितने वोटों का अंतर है, 1100 वोटों का अंतर है। इसलिए इस चुनाव का परिणाम था वो कितने वोटों का रहा था, 1100 वोटों का रहा था। ठीक बात है। ये बेटा एक बार मैं आपकी एक दिन क्लास लूंगा जिसमें कैलकुलेशन से संबंधित पूरे दिन क्लास लूंगा, इससे ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और कैलकुलेशन यदि अच्छी है तो आप श्योर है आराम से प्रश्न को कर सकते हो और ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे आप आराम से। अब सबसे बड़ी समस्या यही है, बड़ा प्रश्न यदि आपके सामने आ जाता है तो आप प्रश्न को छोड़ ही देते हो, कैलकुलेशन करने का प्रयास ही नहीं करते हो। आप ये थोड़ा ध्यान रखना और ये हैबिट बना लेना इन प्रकार की संख्याओं का गुणा करने का। अब मैं सर आगे बढ़ाता हूं, नेक्स्ट प्रश्न और लेता हूं। देखिए आगे, अब देखिए अगला, और इस प्रश्न का बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। अब बेटा हमारा तीसरे प्रकार का प्रश्न आ गया है। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न को अपन पढ़ेंगे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे सर, आपके पास आ रहा है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। कुल मतों के 20% मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। आपको पता है टोटल वोट के हैं 20% क्या है, अनवैलिड है आपकी वोट। आगे दे रखा है जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों के 55% मत प्राप्त हुए। वेद का अर्थ आप समझ गए होंगे, सही मतों के कितने परसेंट मत मिले, 55% मत मिले। और कुल मतों की संख्या कितनी थी, 7580। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत मिले। अब बेटा याद रखना है ये टाइप के प्रश्न है, राजस्थान सरकार के जो एग्जाम होते हैं ना, अधीनस्थ बोर्ड की कोई परीक्षा हो रही है या कोई भी प्रकार का एग्जाम यहाँ लिया जा रहा है राजस्थान में, उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बहुत प्रकार के इस प्रकार के टाइप के प्रश्न ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ढंग से पढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उदाहरण है, आपके सामने ले रखा है। हो सकता है इस प्रकार का उदाहरण आपको खूब प्रश्नों में दिखेगा, पेपरों में, ठीक है। अब प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। अब बेटा बात बताओ, अब चेक करें अपन यहां से। अब मुझे बात बताओ, यहां से बात करेंगे अपन तो किस प्रकार का अटेम्प्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, आपको पता है टोटल मत कितने होते हैं बेटा, 100 होते हैं। अब की बार हमारे सामने एक समस्या आ गई कि जो जीता है उसको टोटल मतों का नहीं मिला है सर, उसको किसके मिले हैं, अवैध मतों का नहीं, वेद मतों का ही मिला। इसका अर्थ तो सही मतों का 55% वोट उसको मिलते हैं। इसका अर्थ इस चुनाव में गलत कितने थे, 20% वोट गलत थे। इसका अर्थ ये हुआ सर सही मत थे वो कितने थे, 80 थे। अब मुझे बताओ 80 का एक को कितने मिल गए, वाकायदा लिख रखा है कितने मिले हैं, 55%। कितने मिले हैं, 55%। अब मुझे बताओ 80 का मैं 55% निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे बेटा, 80 का गुणा किससे करूंगा, 55 से, और बटा में क्या लगाऊंगा, 100।
काटूंगा 4 और काटूंगा 5, 5 काटा 11 और 11 का 4 से गुणा करूँ 44। इसका अर्थ ये हुआ जो जीता था उसको कितने % वोट मिले हैं? 44%। अब मैं पूछूं हारने वाले को बताओ, आप मुझे बताओ बेटा 80 में से एक को 44 मिलेंगे तो सेकंड को अपने आप ही कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। ये बात आपके सामने आ गई, सही बात है। और आपसे ये 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाने चाहिए। आपको एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया है कि आपसे पूछे जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने % मत मिले, तो बेटा फाइनली आंसर क्या होगा? 44%। और पूछे हारने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने % मिले, तो जवाब क्या होगा? 36%। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बातें हमने कर ली है। अब बेटा पहले आप सोच रहे हो सर पहले प्रश्न में तो दे ही रखा था 55%, बेटा वो सही मतों का नहीं था, वो आपका टोटल का नहीं था, वो क्या था? सही मतों का था 55%। यहां मैं प्रश्न पूछ रहा हूं टोटल मतों के कितने % मत उसको मिले। ठीक बात है। अब इसी प्रकार सर हम बात करें आगे, और आप मुझे बताओ टोटल मत कितने थे? 7500 थे। हमारे हिसाब से टोटल मत कितने बेटा? 100। अब 100 बराबर क्या दे रखा है आपको? 7500। कितना दे रखा है? 7500। एक बराबर क्या आ गया सर? आपके एक बराबर आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75 वोट आ जाएंगे आपका एक वोट के बराबर। एक बराबर कितना आ गया? 75। सही है ना। अब सर अब हम जो भी प्रश्न आपसे पूछे वो हम करेंगे सर। अब आपसे प्रश्न पूछे बेटा अनवैलिड वोट कितने थे, अवैध मत कितने थे? ठीक है। अब अवैध मत हमारे हिसाब से कितने बेटा? यहां आपको पता है 20 है, सही है ना। और एक की कीमत क्या है? 75 है। आप बेटा चाहो तो इसमें वो विधि लगा सकते हो जो विधि हमने पहले पढ़ी है, एक सम संख्या और एक 5 से विभाजित हो। आप देख लो 20 सम भी है और 5 से विभाजित भी है, जरूरी नहीं है आप सम वाला नियम लगाओ तो लग जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा 1500। इसका अर्थ ये हुआ सर, वैसे ही करें तो बेटा कर सकते हो 75 का डबल करेंगे तो 150 हो जाएगा, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। इसका अर्थ तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1500। इसका अर्थ हुआ अवैध मत थे वो कितने थे? 1500 वोट गलत थे। ठीक बात है। आप पूछे सही मतों की संख्या बताओ सर कितने थे, तो सही मत हैं कितने? 80 है, यही तो है ना। ये क्या है हमारे पास? अवैध मत। ठीक है। और ये आपके क्या है? सही मत। अब सही मत आपसे पूछूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 80 का गुणा किससे करोगे? 75 से, तो आपके पास सही मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6000। इस अर्थ इस चुनाव में सही मत थे वो कितने थे? 6000 थे सर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए सर दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? कितने मिले दूसरे को? आप मुझे बात बताओ दूसरे को मिले कितने बेटा? 36। एक की कीमत क्या है? 75। अब देखो हमारे लिए बड़ा संकट आ गया है, ना तो हमें 36 का पाड़ा आ रहा है ना हमें 75 का पाड़ा आ रहा है, पर हमारा लॉजिक है वो बिल्कुल लग रहा है। एक सम संख्या और एक 5 से क्या है? विभाजित है। तो मुझे बताओ कैसे लगेगा? अब यहां से चेक करेंगे बेटा तो बोलिए कितना आएगा? 18। और यहां से करूंगा तो कितना आएगा? 15, क्योंकि 75 में 5 का भाग दें 15। और हल करें तो यहां कितना आएगा बेटा? 9 और यहां आएगा 3। आप बताओ 9 का 3 से गुणा किया कितना आया? 27। और कितने स्टेप चल के गए हो आप? 2 स्टेप चल के गए हो, तो 2 जीरो लगा दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ आपका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2700। आपके पास चीज आ गई 2700 रुपये। ठीक बात है, ये चीजें क्लियर करना है। अब सर इसी प्रकार की हम बात करें आगे। अब मुझे बताओ हारने वाले को कितने मिल गए? 2700 मत मिला है। अब पूछे सर जीतने वाले के बताओ ना, तो जीतने वाले को मिले कितने हैं? 44। एक की कीमत क्या है? 75। सही है। अब मुझे बताओ 44 और 75 वही नियम लगा देंगे। बोलो कितना आएगा? 22। बोलो कितना आएगा? 15। बोलो कितना आएगा? 11। और बोलिए कितना आएगा? 3। और 11 का 3 से गुणा करें कितना होगा? 3300। इसका अर्थ ये हुआ जीतने वाले को कितने मत मिले थे? 3300 मत मिले थे। आपके पास फिर जवाब आ गया सर। ठीक बात है। अब मुझे बताओ सर, सब चीजें आपके पास आ रही है। अब बेटा आपसे प्रश्न पूछे सर इस चुनाव में हार जीत कितने की थी, तो हार जीत भी बता सकते हो सर। यहां कितने की है? 8। और 8 का गुणा किससे करना है आपको? बिल्कुल प्रश्न में दे रखा है 75। और पता है 75 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। इसका अर्थ इस चुनाव में हार जीत कितने की थी? 600 वोटों की हार जीत थी। अब मुझे बताओ टोटल मत दे रखे थे प्रश्न में कितने? 7500। अब मैं पूछूं अवैध मतों की संख्या बताइए, आराम से आप बता सकते हो 1500। पूछे सही मतों की संख्या बताओ 6000। आपसे पूछे जीतने वाले के मत बताओ भैया कितने वैलिड मत मिले, तो आपको बताया 44 मिले। और 44 का गुण किससे गुणा किया? 75 से। तो आपका आंसर कितना आ गया है? 3300। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? हारने वाले के बताओ, तो हारने वाले को कितने मिले हैं? 36। गुणा किससे कर दिया?
75 से, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2700। और आपसे पूछे सर इस चुनाव में हार जीत कितने वोटों की थी, आपको पता है हार जीत दोनों के बीच क्या होता है, गैप। तो एक को कितने मिले हैं 44 और एक को कितने मिले हैं 36, कितने का गैप आ गया 8 का, गुणा किससे करेंगे 75 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 600। कितने मत मिले हैं 600 मत मिले हैं। ये बात आपके पास आ गई, इस तरीके से काम आपको करना है। अब मुझे बात बताइए, ये चीज़ें सब फाइनली हो गई होगी, इस तरीके से आपको काम करना है। ये प्रश्न अगर ये बहुत अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करना, आगे बढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न और लेता हूँ बेटा इसका आगे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे तो किस प्रकार का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न और लेता हूं मैं इसी टाइप का, एक और उदाहरण इसमें दे रखा है मैंने। अब देखिए सर, एक चुनाव में आपके पास दे रखा है बाकायदा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार दे रखे हैं आपको, 2 उम्मीदवार आपको दे रखे हैं सर। एक कुल मतों के 20% मत क्या थे, अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत मिले और वो 2880 मतों से चुनाव क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए सर। अब बेटा यहां से गौर करना है आपको, भी क्या करें। अब मुझे बताओ, टोटल वही काम करेंगे। टोटल मत कितने होते हैं बेटा, हमेशा 100। 100 में से कितने गलत हैं 20, तो सही कितने आ गए 80। कितने आ गए 80। 80 का कितना मिला है 70%। आप बताइए 80 का 70% निकालूंगा तो कितना आएगा 56। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक को 56 मिल गए तो सेकंड को अपने आप ही कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 24। अब मुझे बताओ जीतने वाले को, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने % मत मिले, तो आपका जवाब क्या होगा 56%। और आपसे पूछे हारने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कितने % मिले, तो आपका जवाब क्या होगा 24%। अब मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में दे क्या रखा है। अब मुझे प्रश्न में यहाँ बाकायदा लिख रखा है हार और जीत कितने की है सर, 2880 की। अब मुझे बताओ यहाँ गैप कितने का है सर, ये गैप दे रखा है 32% का। कितने का है 32 का। अब हमारे हिसाब से 32% का दोनों में गैप है। अब मुझे बताओ 32 बराबर दे क्या रखा है प्रश्न में, वाकायदा लिख रखा है 2880। एक की कीमत क्या जाएगी सर, हमारा जो भी हमने एक मान रखा है उसको अपन कैसे निकालेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बराबर आएगा 2880 में हम किसका भाग दे देंगे, 32 का भाग दे देंगे सर। किसका भाग दे देंगे 32 का। अब सर एक बात आपको गौर करना है, अब बहुत से बच्चों को ये संख्या काटनी भी नहीं आएंगी। अब देखो ये काटें कैसे, आप इस बार एक काम करो, इसका एक जीरो एक बार भूल जाइए, बचा क्या है 288। आपको पता है कि 32 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 320 बनेगा, सही बात है। इसका अर्थ तो 288 है वो 320 से क्या है कम है, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये श्योरिटी है क्योंकि वोट है वो पॉइंटों में नहीं आने सर, वो हमेशा क्या आएंगे, एक पूर्णांक संख्या आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 12.5 व्यक्ति थे तो गलत है। आपको पता है पूर्णांक संख्या में आनी है तो 100% संख्या क्या करनी है, पूरी कटनी है। और एक मैं आपको और बता रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस मेरा अनुभव ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी कंप्यूटर परीक्षाएं देखोगे, इनमें जो भी आपका पेपर हो रहे हैं, आप देखना हमेशा वो संख्या पूर्ण एक पाड़े से कटने वाली आपको लगभग मिलेंगी। अब आप मुझे बताओ 32 का मुझे पता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2 का किससे गुणा करूं कि लास्ट में 8 आ जाए। आपको पता है या तो 4 से गुणा करो या 9 से गुणा करो। और आपको पता है ये 320 के क्या है 288 नज़दीक है, तो 4 से गुणा करने से तो काम नहीं चलेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से। अब 9 से गुणा करके देखो, 9 दूनी कितना हो गया 18, हंस लगी 1 और 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया 28। इसका अर्थ ये संख्या बिल्कुल कट गई है, किससे 9 से। इसका अर्थ हुआ आपका 1% है वो किसके बराबर आ गया 90 के बराबर आ गया। काट लोगे आराम से, इस तरीके से आपको काटना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप याद रखोगे ना तो ये बहुत काम आएंगी सर आगे जाकर के। अब हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें कोई संख्या देखते हैं पहली बार तो हमसे कटती नहीं, कई बार हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, फिर हम क्या कर देते हैं उस पर्सन को छोड़ देते हैं, फिर हमारी एक मानसिकता बन जाती है कि मैथ अपने को आता नहीं है सर। तो आप सबसे पहले इसके साथ ये गुणा भाग भी करना सीखें ताकि ये चीज़ें सीखें हम। अब नेक्स्ट आगे देखिए। अब सर आपसे पूछा क्या गया है, कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मत हैं कितने 100, और 100 का गुणा किससे कर देंगे 90 से। इसका अर्थ हुआ टोटल मत कितने थे 9000। आपका आंसर आ गया 9000। ठीक है। अब सर मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि बताइए सर कि यहां से ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सही आपसे पूछे अवैध मतों की संख्या बताओ। आपको पता है अवैध मत हैं वो ये हैं, कितने हैं 20। एक की कीमत क्या है आपके पास 90 है। इसका अर्थ ये हुआ
गलत वोट थे वो कितने थे? 1800 मत इस चुनाव में से थे जो क्या हो गए थे? गलत हो गए थे। ठीक बात है। इसी प्रकार सर आपसे पूछा जाए सही मतों की संख्या बताओ, तो सही मत हैं कितने? 80, और 80 का गुणा किससे कर देंगे? 90 से। इसका अर्थ ये हुआ 7200 वोट ऐसे थे जो बिल्कुल सही थे, कोई संकट नहीं था। इसके बाद सर अगली बात करें, अपन आगे बढ़े। मैं पूछूं कि जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मत मिले सर? तो बेटा हारने वाले को मिले कितने हैं? 24, और गुणा किससे कर देंगे? 90 से। सही है। मैं इस संख्या को कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैसे करूंगा देखो। एक तो नियम वही लग रहा है, एक सम संख्या और एक 5 से क्या है? विभाजित। मुझे बताओ ये कितना आएगा? 12, और ये कितना आएगा? 18। 12 और 18। अब मुझे बताओ 12 और 18 का गुणा करना है, या तो 12 का पाड़ा आना चाहिए या 18 का पाड़ा आपको आना चाहिए। यदि फिर भी नहीं आ रहा है सर, तो भी आप काम कर सकते हो। आपने कभी पढ़ा होगा ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई जिनके अंतिम अक्षरों का योग तो 10 हो और शुरू के अंक क्या हो? समान हो। अब देखिए यहां अंतिम अक्षर इसका क्या है? 2, और इसका क्या है? 8। 8 और 2 कितना है? 10, और शुरू के अंक क्या है? समान। मैं एक गुणा लेकर के दिखा रहा हूं आपको। देखिए सर, आपने कहा सर 63 का गुणा करना है, आपने कहा 67 से। सही बात है। अब मुझे बताओ जिनका जोड़ 10 हो रहा है उनका गुणा कर दीजिए। 7 या 21, क्या आएगा? 21। अब बचा क्या है? आपके समान अंक बचा है। क्या बचा है? 6 बचा है। अब मुझे बताओ 6 के बाद आने वाला अंक क्या होगा गिनती में? तो होगा 7, और 7 और 6 का गुणा कर दीजिए। इसका तो मल्टीप्लाई कितना आ गया सर? 4221। आपका आंसर हो जाएगा 4221। सही बात है। इसी प्रकार सर मैं बात करूं आगे, आपने कहा सर गुणा करना है सर हमें 61 का 69 69 से। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, ये वैदिक मैथ्स की विधि से अपन काम कर रहे हैं। 9 का 1 से गुणा करें तो आपको हमेशा डबल डिजिट लेनी है। तो 9 को मैं क्या लिखूंगा? 0 9। 9 और 0 लिख दोगे तो सर संख्या परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए लिखना क्या पड़ेगा? 0 9। 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो क्या हो जाएगा? 42। इसका अर्थ सर आपका उत्तर क्या आ गया? 4209। आपने कहा सर हमें मल्टीप्लाई करना है 34 का 36 से। बताओ 6 चौका 24, 3 के बाद 4 आएगा तो 12 24, मल्टीप्लाई हो गया 12 24। इस तरीके से आपको गुणा करना है सर। ठीक है, यही विधि मैं यहाँ लगाता हूँ। बोलो 8 का गुणा 16 हो जाएगा। और मुझे बताओ कितना आ गया हमारे पास? 16 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 1 के बाद क्या आएगा? 2 2 आ गया। और कितने स्टेप चल के आए सर? 1 स्टेप चल के ही आए थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? 2160। इसका अर्थ ये हुआ हारने वाला उम्मीदवार था, उसको कितने मत मिले हैं? 2160 मत मिले हैं। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो सर मैंने एक बात बता दी है कि आप यदि ढंग से इस चीज़ों को पढ़ोगे तो आप किसी भी प्रकार की संख्या दे दो, श्योरिटी कोई ना कोई रूल आपको मिलेगा सर। और आप रूल से काम करोगे और आप यदि इनको प्रैक्टिस में रखोगे तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। फिर आप कोई भी पर्सन देखते ही आपका लॉजिक भी लग जाएगा और वो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। इस तरीके का काम आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आपसे पर्सन ये पूछे सर कि बताइए जीतने वाले को मत कितने मिले, तो मुझे बताओ जीतने वाले का मत पूछे तो 56 का गुणा किससे कर दूंगा बेटा? यहाँ मैं एक की कीमत क्या निकाल रखी है? 90। तो 56 का गुणा 90 करके मैं बता दूंगा कि जीतने वाले को कितने मत मिले। इस तरीके से काम करना है। इसका अर्थ ये हुआ बेटा अपन ने चुनाव के 3 प्रकार के प्रश्न आपके पढ़ लिए। नंबर 1 याद आ रहा होगा, उस प्रकार के प्रश्न पढ़े जिसमें कोई कहीं वैलिड और अनवैलिड की कोई बात नहीं थी। फर्स्ट। सेकंड प्रश्न अपन ने पढ़ा है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको दे रखे थे सर। किस प्रकार के प्रश्न थे मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें यह कह रखा था कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक बात है। इसके बाद सर अगले प्रश्न अपन ने पढ़ा है, उसमें बाकायदा ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ लोग वोट तो सभी लोग डालने आए, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट अपना क्या कर दिया? गलत कर दिया, अवैध कर दिया। और बाकायदा लिखा हुआ था कि जो भी जीता है उसको वैध मतों का, इस टाइप की बात आपको दे रखा था सर। ठीक है। इसके बाद सर आज ये पढ़े हैं अपन ने 3 टाइप के। अब नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे, उसमें हमारा टॉपिक होगा, वो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे सर इसका चौथा टाइप का उदाहरण। आपको पता है मैं अगला उदाहरण लूँगा, उसमें आपको ध्यान रखना है दूसरा और तीसरा प्रश्न मिलेगा और चौथा प्रश्न आपका बनेगा। इसका अर्थ उसमें बाकायदा लिखा होगा मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या भी दी होगी और वोट गलत करने वालों की संख्या भी आपको दी होगी। ठीक है, दोनों को मिलाकर के क्या बनाएंगे? एक प्रश्न बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, उसका भी आप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। इसका अर्थ हुआ अपन ने कितने प्रकार के प्रश्न ले लिए? 3 प्रकार के प्रश्न ले लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रयास करेंगे कि चुनाव से संबंधित चीज़ें क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप बिल्कुल कमेंट में इसका जवाब दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपका दायित्व इतना दे रहा हूँ मैं।
प्लीज़ जितने भी लोग आप जोड़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, और आने वाले दिनों में अपन इसके साथ नया काम भी करेंगे ताकि आपको बेनिफिट भी मिले। थैंक यू। कल अपन मिलते हैं इसी टाइम फिर। ओके।